हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुनाफ खान अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैंने क्लास 12th का जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है कार्बोहाइड्रेट, उसका स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो डाल रहा हूं। तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उस पार्ट के अंदर अपने आज पढ़ने जा रहे हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो होते हैं, मोनोसैकेराइड ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये इनकी संरचना सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, इसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। तो अपने बात करें मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, वे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वे सरलतम कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। इसकी डेफिनेशन की बात अपने कर चुके हैं। तो अब अपने बात करते हैं, आज इस वीडियो के अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो केमिस्ट्री के लाडलो हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोसैकेराइड का नामकरण। अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोनोसैकेराइड का नामकरण पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोनोसैकेराइड का नामकरण। तो नामकरण करने के लिए केमिस्ट्री के लाडलो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, सुनते जाओ। सबसे पहले कार्बोनिल समूह का नाम। कार्बोनिल समूह का नाम अपने 12th के अंदर कार्बोनिल समूह का एक चैप्टर है एल्डिहाइड और कीटोन। तो उसी के अंदर कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल जैसे नामकरण लिखेंगे उसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की बात करता हूं, यानी सूत्र की बात करता हूं। ये सूत्र है, इस सूत्र की बात करता हूं। तो कार्बोनिल समूह का नाम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कार्बोनिल समूह का नाम। तो कार्बोनिल समूह के अंदर क्या होता है कि एक तो एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। तो वहां वो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में जो समूह है वो रख देंगे। तो अब उसके बाद में जो स्ट्रक्चर के अंदर दे रखा है वो क्या दे रखा है, जिसकी स्ट्रक्चर के अंदर ये फॉर्मूला दे रखा है वो उसका नाम अपने रख देंगे। तो देखो कार्बोनिल समूह का नाम प्लस कार्बन एटम की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या कि उस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर उस कार्बन स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन मान लो 2 है तो उसको अपने, या 3 है तो उसको 3 को अपने क्या बोलते हैं, जैसे ट्राई बोलते हैं। 3 कार्बन है उसको ट्राई, 4 कार्बन उसको टेट्रा, 5 कार्बन है उसको पेंटा, 6 कार्बन है उसको हेक्सा बोलते हैं। तो अब अपने बात करें तो उसी प्रकार उसमें लिखा है, सूत्र में लिखा कार्बन समूह का नाम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में जो स्ट्रक्चर के अंदर दिया होगा उसका ही नाम लिखना पड़ेगा अपने को। तो देखो कार्बन एटम की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन कितने, 3 है तो 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई है। 4 है तो कार्बन क्या है, टेट्रा आएगा। उसके बाद में प्लस में क्या जोड़ना है, ओस या ओज जोड़ना है, दोनों में से ओस या ओज। अब देखो जैसे अपने पढ़ते हैं ग्लूकोज, कई बुकों में लिखा है ग्लूकोज और कई बुकों में लिखा है ग्लूकोज, तो दोनों एक ही हैं। वो ट्रांसलेट के कारण ऐसा हुआ है, इट्स ओके। अब केमिस्ट्री के लाडलो अपने बात करें कि यहां लिखा है मैंने सबसे पहले, यदि उस स्ट्रक्चर के अंदर, किसकी बात करें, उस स्ट्रक्चर के अंदर यदि कार्बोनिल समूह है, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, कार्बोनिल, उस संरचना के अंदर कार्बोनिल समूह है जो आपने बनाई है। यदि कार्बोनिल समूह है और एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड हो, अपने अपने एल्डिहाइड की क्या पहचान होती है? एल्डिहाइड की पहचान होती है जैसे अपने C+O ये होता है एल्डिहाइड, ये होता है एल्डिहाइड। सिंगल बॉन्ड C+O, ये एल्डिहाइड हो, यानी अपने लिख सकते हैं इसकी पहचान क्या होगी, ये वाला ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट हो, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, वो एल्डिहाइड होगा। यदि कार्बोनिल समूह कीटोन हो, तो यदि कार्बोनिल समूह कीटोन हो तो कीटोन की बात करें तो ये वाला अगर उसके अंदर ग्रुप प्रेजेंस हो, ये वाला ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंस हो तो उसे क्या बोलते हैं, कीटो। कीटोन से क्या बना, कीटो बना। एल्डिहाइड से क्या बना, एल्डो। ये शब्द लिखेंगे तो यहां अपने कार्बन समूह का नाम लिखेंगे, जैसे एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, जैसे ये वाला समूह आ गया तो आपको क्या रखना है, एल्डो। अगर ये वाला समूह आ गया तो आपको क्या रखना है, कीटो रखना है। अब देख लो सबसे पहले, उसके बाद कार्बन एटम की संख्या प्लस ओस या ओज। अब जैसे अपने कुछ एग्जांपल है, देखो सुन लेते हैं। देखो क्या कह रहा हूं, यदि कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड हो तो एल्डो, यदि कार्बोनिल समूह है उसके अंदर प्रेजेंट हो तो अपने उसके अंदर क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड से। ये वाला समूह है तो आपने एल्डिहाइड आके क्या लिखेंगे, एल्डो लिखेंगे। यदि कार्बोनिल समूह कीटोन हो, कीटोन समूह का ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड C+O, सिंगल बॉन्ड, ये तो उसको अपने क्या लिखेंगे, कीटो। अब जैसे अपने एग्जांपल लिए, जैसे एल्डोट्रोयोज, एल्डोट्रोयोज ये नाम लिखा है एल्डोट्रोयोज, तो इसका नाम लिखना आपने कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले कार्बोनिल समूह का नाम, कार्बोनिल समूह क्या है, इसके अंदर एल्डिहाइड है। कार्बोनिल समूह क्या है, इसके अंदर एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड है। अपने कैसे पता चला, देखो एल्डिहाइड, कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड हो तो एल्डो, तो इसके अंदर सूत्र क्या लिखेंगे, देखो एल्डो लिखेंगे। एल्डो प्लस कार्बन कितने हैं, ये ट्राई है, 3 कार्बन है, देखो 3 कार्बन, ट्राई मान ले 3 कार्बन है, ट्राई ओस। अब ये जोड़कर क्या बन गया, एल्डोट्रोयोज।
एल्डोट्रोयोज बन गया एल्डोट्रोयोज। इस प्रकार देखो कार्बोनिल समूह का नाम, जैसे सबसे पहले अपने ले लिया एल्डो, क्या ले लिया एल्डो, एल्डो प्लस ट्रेट्रा, ट्रेट्रा प्लस ओज, ट्रेट्रा प्लस ओज, ट्रेट्रा प्लस ओज, एल्डो ट्रेट्रा प्लस ओज, इसको जोड़ूंगा तो एल्डो ट्रेट्रोज बन जाएगा, एल्डो ट्रेट्रोज बन जाएगा, एल्डो ट्रेट्रोज। उसके बाद में लिखूं यहां पे एल्डो, एल्डो पेंट प्लस ओज, एल्डो पेंट प्लस ओज, एल्डो पेंटोज, एल्डो पेंटोज बन जाएगा, ओस या ओज दोनों में से लिख देंगे। अब उसके बाद में एल्डो प्लस हेक्स, अब क्या हो जाएगा, अब एल्डो प्लस हेक्स, हेक्स एल्डो हेक्सोज हो जाएगा। सेम कंडीशन कीटोन के अंदर होगी, सेम कंडीशन किसके अंदर होगी, कीटोन के अंदर। अब अपने देखो कैसे इसका फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपने, क्या लिखेंगे, कार्बोनिल समूह का नाम, कार्बोनिल समूह का नाम। तो कार्बोनिल समूह क्या है, मान लो कीटोन, कीटो लिखेंगे, प्लस कार्बन मान ले 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, ट्राई, क्या बोलते हैं 3 कार्बन ट्राई, प्लस ओस, ओस या ओज, अब किट्टो ट्राइओस, अब इस क्या बने किट्टो ट्रायोज, किट्टो ट्रायोज। उसके बाद में किट्टो, किट्टो प्लस टेट्रा, टेट्रा प्लस ओज, अब बन जाए किट्टो प्लस टेट्रा ओस, तो किट्टो टेट्रोज बन जाए, क्या बन जाएगा, किट्टो टेट्रोज। सेम ऐसे ही आगे वाले नाम बनते जाएंगे, किट्टो प्लस पेंटा, यहां भी पेंटा करना होगा, और यहां हेक्सा प्लस ओस, प्लस ओस, ये अब किट्टो पेंटा प्लस होस, तो किट्टो पेंटोज हो गया, किट्टो प्लस हेक्स प्लस ओस, तो किट्टो हेक्सोज हो गया। इस प्रकार ये नाम बनेंगे। तो सबसे पहले दोबारा देखो, इसको रिपीट करते हैं। एक मोनोसैकेराइड ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, इनका जो जल अपघटन नहीं, सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनका जल अपघटन नहीं किया जाता। उसके बाद अपना मेन पॉइंट ये मोनोसैकेराइड का नामकरण कैसे होता है, तो नामकरण के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है कार्बोनिल समूह का नाम, कार्बोनिल समूह का नाम प्लस कार्बन एटम की संख्या, कार्बन एटम की संख्या प्लस ओस या ओज। यदि कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड हो तो, यदि कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड हो तो एल्डो, और यदि कार्बोनिल समूह कीटोन हो तो कीटो। इसके लिए ये वाला ग्रुप दे रखा है सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच, कीटो के लिए सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ये दे रखा है। अब जैसे अपने मान लेते हैं कि अपने ये लिखते हैं पहले कार्बोनिल समूह का नाम, तो मैंने यहां लिख दिया एल्डो, तो सभी के अंदर क्या लिख दिया, एल्डो, एल्डो लिख दिया। उसके बाद मैंने 3 कार्बन लिए, 4 कार्बन लिए, 3 कार्बन लिए, 4 कार्बन लिए, 5 कार्बन लिए, 6 कार्बन लिए, तो मैंने ट्राई 3 कार्बन, 4 कार्बन लिए टेट्रा, 5 कार्बन लिए पेंटा और 6 कार्बन लिए हेक्सा, ये लिख दिया कार्बन एटम की संख्या। उसके बाद में ओस या ओज, तो ओस लगा दिया, सभी के अंदर ओस लगा दिया। अब इसको जोड़ूंगा, एल्डो ट्राई प्लस ओस तो एल्डो ट्रोयोज बन जाएगा, एल्डो टेट्रा प्लस ओस तो एल्डो टेट्रोज बन जाएगा, एल्डो पेंट प्लस ओस तो एल्डो पेंटोज बन जाएगा, एल्डो हेक्स प्लस ओज एल्डो हेक्सोज बन जाएगा। इस प्रकार अब अपने इसके अंदर मैंने क्या लिया, किट्टो समूह लिया, इसके अंदर किट्टो समूह लिया। अब किट्टो समूह लिया, ट्राई ट्रेट्रा पेंटा हेक्सा प्लस ओस, ओस लगा दिया। अब किट्टो ट्राई ओस तो क्या बन गया, किट्टो ट्रोयोज बन गया, और किट्टो टेट्रोज ये लगाया तो किट्टो टेट्रोज बन गया, किट्टो पेंटा प्लस ओस तो किट्टो पेंटोज बन गया, किट्टो प्लस हेक्सा प्लस ओस किट्टो हेक्सोज बन गया। इस प्रकार ये नामकरण होता है मोनोसैकेराइड का। नामकरण के लिए सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड समूह कार्बोनिल समूह का नाम, उसके बाद में कार्बोनिल समूह के नाम, कार्बन की संख्या प्लस ओस या ओज, ये सूत्र लगाएंगे। अगर आप उसमें कार्बन कितने लेते हो, 3 कार्बन, आपने एल्डिहाइड की कार्बोनिल समूह का नाम तो रखना है, उसके बाद कितने कार्बन है आपके पास, उसमें टेक्सचर में काउंटिंग कर लेंगे। 3 कार्बन है तो ट्राई लगा देंगे, 4 कार्बन टेट्रा लगा देंगे, 5 कार्बन पेंटा लगा देंगे, 6 कार्बन है हेक्सा लगा देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑक्सो। इन संधि को जोड़कर, इनकी संधि होती है, संधि को जोड़कर उसके बाद कंपाउंड्स का जो नेम बन जाएगा, उस स्ट्रक्चर का नेम बन जाएगा। तो जैसे मैंने एल्डो ट्राई प्लस ओस एल्डो ट्रोयोज, किट्टो प्लस ट्रोयोज किट्टो प्लस ट्राई ओस तो किट्टो ट्रोयोज बन गया। इस प्रकार
इस प्रकार। तो अब कुछ याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें होती है, जैसे आपको याद रखना है, कई बार क्या एग्जाम में पूछे गिल्सरीलियाइड का नाम क्या है, तो उसका गिल्सरीलियाइड का नाम क्या है, एल्डोट्रोयोज। एल्डोट्रोयोज को क्या बोलते हैं, गिल्सरीलिहाइड बोलते हैं। एल्डोपेंटोज को क्या बोलते हैं, राइबोज बोलते हैं। एल्डोपेंटोज को क्या बोलते हैं, राइबोज बोलते हैं। उसके बाद में मैंने लिखा यहां पर, अपने यहां लिखा जैसे ग्लैक्टोज मेनोज। अब ये कौन सी होती है, ये एल्डोहेक्सोज होती है, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज है ये, एल्डोहेक्सोज, ये एल्डोहेक्सोज, ग्लैक्टोज मेनोज का एल्डोहेक्सोज नाम है। और ये भी किस में होती है, ग्लूकोज में होती है, यानी 6 कार्बन वाले, 6 कार्बन किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो ये याद रखना है। आपसे पूछे मुन्ना जी, क्या पूछे आपसे, पूछे एल्डोट्रोइज का नाम क्या है, तो गिल्सरीलिहाइड। एल्डोपेंटोज का क्या नाम है, राइबोज। और आपसे पूछे एल्डोहेक्सोज का सिंपल ग्लैक्टोज मेनोज ग्लूकोज, ये नाम होते हैं, इनको न याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपने याद करना है, ठीक है। इस प्रकार अपने क्या करेंगे, मोनोसैकेराइड का नाम लिखेंगे। तो मोनोसैकेराइड का नाम लिखने के लिए सबसे पहले अपने को सूत्र आना चाहिए। सूत्र आपको देखो इजीली बताया गया है, नामकरण के लिए कार्बन समूह का नाम प्लस कार्बन एटम की संख्या प्लस ओस या ओज। इट्स ओके। यदि कार्बन समूह एल्डिहाइड हो तो उसको बोलते हैं एल्डो, यदि कार्बन समूह कीटोन हो तो उसे क्या बोलते हैं, कीटो। अब जैसे एग्जांपल लिए एल्डो प्लस ट्राई ओस, ये जोड़ देंगे सूत्र के हिसाब से, तो एल्डोट्रोयोज बन जाएगा। अब जैसे किट्टो प्लस ट्राई प्लस ओस, तो किट्टोट्रोयोज बन जाएगा। अब आपने को बोला कुछ याद करने वाली बातें हैं कि एल्डोट्रोयोज को दूसरा नाम क्या है, गिल्सरीलिहाइड। एल्डोपेंटोज का नाम क्या है, राइबोज। उसके बाद में ग्लैक्टोज मेनोज का नाम क्या है, एल्डोहेक्सोज। और ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, एल्डोहेक्सोज। या एल्डोहेक्सोज का दूसरा नाम क्या है, ग्लूकोज, जिसमें 6 कार्बन है। अब आपसे पूछ ले ग्लैक्टोज का दूसरा नाम ग्लूकोज, नहीं सॉरी, ग्लैक्टोज का दूसरा नाम एल्डोहेक्सोज, मेनोज का एल्डोहेक्सोज। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके बाद में आपको याद करनी है। अगले वाला जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो होगा मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर के बारे में, मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर के बारे में। इट्स ओके, नेक्स्ट मिलते हैं अपने। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन। इसका स्क्रीनशॉट लें आप।